अस्सलामुअलैकुम दिनोबल एकेडमी के नाज़रीन। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 to 6 दूसरे सवाल से छठे सवाल तक हम आज पढ़ेंगे। पहला सवाल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और कुछ और बातें जो भी एक्सरसाइज से पहले पहले की हैं वो हमने कर ली थी। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई हैं उनमें हमने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हमने प्रॉपर्टी का नाम बता देना है कि इस प्रॉपर्टी के तहत ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टियाँ। सबसे पहले हम लाइट्स हाउस को देख लेते हैं, अपना जो पहले था, उसके बाद हम इन सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टी का हिंट आपको बता रहा हूँ कि अगर तो इस तरह से है कि अगर दो रियल नंबर हैं, जैसे ए और बी, अगर ये बिलोंग करते हैं, अगर इनकी जमा बी बिलोंग कर जाए रियल को या ज़रूर बिलोंग कर जाए रियल को तो हम कहेंगे ये कुलैयर प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कुलैयर है जी, ये कुलैयर प्रॉपर्टी है। अगर दो रियल नंबर का सम करें और आंसर फिर से रियल नंबर में आ जाए तो हम कहेंगे ये कुलैयर प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद कमोटेटिव, कुछ ये एक प्रॉपर्टी हो गई कुलैयर। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कमोटेटिव लॉ है या कमोटेटिव प्रॉपर्टी। वो इस तरह से है कि अगर दो की जगह चेंज कर ली जाए, वो ज़र में भी है और जमा में भी है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबरों पे है और सिर्फ ब्रैकेट पे बेस करती है। ये नंबरों की पोजीशन नहीं बदलेगी बल्कि ब्रैकेट। इसी के साथ एडिटिव आइडेंटिटी है, ये ज़रब के ऊपर भी है और प्लस के ऊपर भी है। एडिटिव की अगर हम बात करें, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी वो इस तरह से है कि कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए कि आंसर जो है हमारे पास फिर से वही रहे। वो नंबर 0 है, मल्टीप्लिकेटिव में देखना हो तो वो नंबर 1 है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कौन सी और प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, हमारे पास आती है जी एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स वो ये है कि कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी इसी का इनवर्स जो है कि आंसर 0 बन जाता है और मल्टीप्लाई में इस तरह से 1 आता है। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी, और भी अगर कोई आ गई तो हम उसको भी देखेंगे। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो उसको हम देख लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। कुलैयर वो होती है जिनको ऐड कर दें तो दोबारा से वही सेट का नंबर आ जाए, और उसके साथ कमोटेटिव वो होती है कि दो नंबरों को आप ऐड कर रहे हो लेकिन उनकी पोजीशन को बदल के या ज़रब कर रहे हो। एसोसिएटिव में सिर्फ ब्रैकेट बदलते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 जमा होता है नंबर में और नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में उसी का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, आंसर फिर वही आ जाता है। आइडेंटिटी मुमासलत से है। तो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस तरह का अगर हम लिखना भी चाहें तो अगर किसी सवाल में यूज़ होता हुआ तो हम देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। वो लिखता है कि 4 + 9 तो 9 + 4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी? ये देखिए, जगह को तब्दील किया जा रहा है, नंबरों की जगह को चेंज किया जा रहा है। इधर पहले 4 आ रहा है, इधर बाद में 4 आता है, तो नंबर की पोजीशन को चेंज किया, तरतीब को बदल दिया है। तो हम देखेंगे इट इज़ कमोटेटिव लॉ। हम कहेंगे इट इज़ कमोटेटिव लॉ। किस लिहाज से है? जमा की अलामत है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से है ये। तो ये हमारा पहली यूज हो गई। अब दूसरा है a+1 + 3/4, इस तरह से है और यहाँ पे ब्रैकेट है और दूसरी तरफ इक्वेशन में लिखा है a+1 + 3/4, तो यूं करके है जी। तो आप ये देखें, नंबर पहला ये नंबर है, 3 टर्में यहाँ पे आ रही हैं, पहली ये है, दूसरी 1 है, तीसरी 3/4 है, इधर भी ये 1 और 3/4, यानी नंबर की जो तरतीब है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर इक्वेशन में सेम है। तो इस इक्वेशन का हमने बताना है कि इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो हम कहेंगे इट इज, जिसमें भी ब्रैकेटों के यानी कम्यूट होते हों यानी चेंज होती हो तो उसको हम कहते हैं इट इज एसोसिएटिव लॉ। तो ये एक एसोसिएटिव लॉ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और किस लिहाज से है ये, ज़रब जमा के लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से जमा की अलामत इस्तेमाल हो रही है इसमें जी। अब हमारी तीसरा कुछ सवाल इस तरह से है, दोबारा से हमसे ये पूछ रहा है कि √3, ये तो आप बुक हाथ में लें तो वैसे ही अगर हम रीड कर लें तो आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो फिर भी हम लिखकर बता देते हैं आपको कि ये किस तरह से है। अब इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है, तो इसका नाम भी वही है, इट इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखिए पहले 2 नंबरों पे ब्रैकेट है, इधर 2 नंबरों पे ब्रैकेट है, जो नंबर इधर है वही इधर है, तरतीब लेफ्ट और राइट पे सेम है, तो इस वजह से ये एसोसिएटिव लॉ है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि 100 + 0 फिर आंसर वही। तो किसी नंबर में कोई नंबर जमा हो रहा है और आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी सेम नंबर रहा है, जो इधर है वही इधर आ चुका है, एक नंबर ऐड हुआ है इसके अंदर, तो ऐड होने पर नंबर में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये है एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब पांचवी बात ये आ रही है, पांचवा पार्ट हमारा जो है वो कुछ इस तरह से है कि 1000 × 1 और आंसर में कोई तब्दीली नहीं है, यानी ये वाली बात लिखी हुई है। तो हम अगर इधर प्लस आ जाए और 0 के साथ प्लस आ जाए और नंबर ना बदले, प्लस आ जाए और नंबर ना बदले, लेकिन साथ शर्त ये भी है कि यहाँ पे 0 ही होगा तो नंबर नहीं ना बदलेगा, अगर 1 लिखेंगे फिर तो 1001 हो जाएगा। तो अगर जमा आ जाए और नंबर ना बदले, जैसे जमा आया है नंबर नहीं बदला वही रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मल्टीप्लाई करने पे भी नंबर नहीं बदलता तो उसको हम कहेंगे ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। है दोनों ही आइडेंटिटी हैं, ये ज़रब के लिहाज से और ये जमा के लिहाज से है। तो ये 5 पार्ट हमारे हो गए। हम फिर देखते हैं आगे 6 वाला क्या लिखा हुआ है उसमें। अब इसकी हमें पहले भी ज़रूरत तो थी नहीं, अगर पहले से इनको अच्छी तरह से याद कर लिया जाए तो इनकी ज़रूरत नहीं रहती। अब हम देखते हैं 6 वाला पार्ट कि उसमें क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। 4.1 प्लस -4.1 = 0। ये देखें किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड हो रहा है। इनवर्स कौन सा है, ये एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 4.1 का लेना हो वो तो 1/यूं बनेगा, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो ऐड होकर आंसर 0 दे रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज, ये एडिटिव इनवर्स है जी, इट इज एडिटिव इनवर्स जी। इसका 7वां पार्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है जी। ये दोबारा से वही है, a - a = 0, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है, इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है। तो ये दोबारा से एडिटिव इनवर्स है, इसको हम दोबारा से यही नाम दे देंगे एडिटिव इनवर्स। अब हम जल्दी जल्दी इसको हल करते हैं।
अब 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये नंबरों दो नंबरों पे डिफाइन है और इनकी तरतीब बदली जा रही है। इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लास्ट पे, इधर पहले है, यानी इधर पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का और उधर दूसरा नंबर है राइट हैंड साइड के ऊपर। तो जब नंबरों की जगह तब्दील होती है तो हम कहते हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लिखेंगे इट इज कम्यूटेटिव, ये है कम्यूटेटिव लॉ है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब के लिहाज से लिखा हुआ, अगर इधर जमा होता तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देते। अब हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है इसका 8वां और नहीं इसका 9वां पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है 9 वाला, a इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी। तो ये मैंने जब प्रॉपर्टी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमने कहा था ये ऐसे ही है जैसे इसके पास मिठाई का डिब्बा है और इसने बी और सी को दोनों को जाकर मिलना है। तो ये पहले बी को और ए सी को, तो तकसीम करना उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर वो राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है। तो ये बाएं तरफ से अप्लाई हो रहा है, ये बाएं तरफ है, तो इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, यहाँ पे प्लस है तो ओवर एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाए तो ओवर मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस आ जाए तो ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम कहेंगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन से लिखा हुआ है जी। इससे अगला पार्ट अगर हम देखें तो सेम ही है, बस उसमें थोड़ा सा ये सी, तो इसको एक्स जी और माइनस वाई सी लिखा होगा जी, सेम ऐसे ही है। तो ये भी सेम इसी का है, बस ए इधर से हटाकर इधर आ जाए जैसे, तो जी इधर आ चुका है। ये भी डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन यहाँ पे राइट लिखना पड़ेगा कि दाएं तरफ से उसको लिखा जा रहा है, यानी ऑपरेट करवाया जा रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे अगर आपके पास बुक है तो बुक से देख लें, और बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है ये 3 नंबरों है, नंबरों की जगह नहीं तब्दील हो रही, सिर्फ ब्रैकेट बदली जा रही है। तो जिसमें ब्रैकेट बदली जाती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी के साथ जो हमारा लास्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन वो a इंटू बी प्लस सी माइनस डी है, a प्लस बी माइनस सी, और इधर होगा a, जब a से मिलेगा तो a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे b माइनस सी क्या रहा है, b प्लस सी माइनस डी, b प्लस सी माइनस। लेकिन हमने तो इसका नंबरों से हमें क्या लेना, हमने तो ये देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो ये वाला इन सब से बारी बारी ए बी ए सी और ए डी आ रहा है आगे इसके, यानी कि दूसरी तरफ पर। तो हम कहेंगे ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि लेफ्ट है, और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसमें हमने ट्रिचोटोमी पढ़ी थी, ट्रांजिटिव पढ़ी थी और एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव पढ़ी थी, और कैंसलेशन लॉ भी होता है इसमें। लिहाजा देखते हैं कौन सी इस्तेमाल हो रही है, उनसे हम बता देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हुआ कंप्लीट। पहला सवाल ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये एमसीक्यूज में आ जाए या वैसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो खैर यहाँ से नहीं बनेगा, एमसीक्यूज बन जाते हैं जी। तो हमारा है -3 इज लेस देन है -2, और हमें वो रिजल्ट ये दे रहा है कि रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से है, 0 इज लेस देन 1। ये क्या कैसे बनेगा, कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड कर जाएगी कि ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो -3 यहाँ पे लेफ्ट साइड के
पर जो है वो 0 है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 2, तो ये 0 कब बनेगा? जब इसमें से यही नंबर क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास -2 है तो फिर ये कैसे 0 बनेगा? जब इसमें प्लस यही नंबर कर दिया जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो अब सेम स्ट्रेटजी, यहाँ पे है -3, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पर 0 चाहिए, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें 3 ऐड करना पड़ेगा इधर। जब इधर किया है तो दूसरी तरफ भी करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1, तो 0 इज लेस देन 1। तो ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में ये बात पढ़ी थी कि अगर ए बी बिलोंग करता है रियल को, अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो कोई नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, तो उस नंबर पे, उस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, अगर लेस है तो वो लेस ही रहेगा, अगर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए। ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है? उसने कहा है कि नेम द प्रॉपर्टी, नाम बताएं इसमें कौन सा है। तो सेम नंबर ऐड किया है और लेस देन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के ऊपर है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन के लिहाज से है। तो ये हमारी बात यहाँ पे पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारे पास है, मैं इसको हम रेज करते हैं जी। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है -5 और ये लेस देन -4, और इसका जो रिजल्ट हमारे पास बन रहा है वो कुछ यूं, 20 इज ग्रेटर देन 16। हाँ, -5 जो है वो छोटा है किसी -4 से। यहाँ पे -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आंसर हमारा 20 बन जाए। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम साथ ही देख लेंगे। जैसे ये वाला हम ऑपरेशन लगाएंगे, पहले वाला स्टेप हल करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है। तो देखना, हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं। अब -5 है तो किस नंबर से -5 को मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब जो है वो प्लस का 20 बन जाए। तो 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो 20 आ जाता है। अब माइनस का है ये, तो इधर प्लस का चाहिए, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास प्लस आता है। तो लिहाजा हमें -4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम करते हैं मल्टीप्लाई -4, इधर किया है लेफ्ट साइड पे, तो ये यही रहे, इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो रूल है क्या, -4 को ये -4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आंसर बनेगा 20 और यहाँ पे आंसर बनेगा, क्या बनेगा जी, ये 16 बन जाएगा। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर ए बी और सी जो है बिलोंग कर जाए किसको, रियल नंबर को, अगर ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है, और अगर सी इज नेगेटिव, अगर सी इज लेस देन 0, अगर सी 0 से छोटा है, यानी सी अगर नेगेटिव है, तो फिर ए सी जो है ये ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। यानी ये साइन बदल जाता है अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 था, -5 था, -4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -4 से मल्टीप्लाई किया। यानी जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो इनइक्वालिटी है वो अगर लेस देन की हो तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर हो तो लेस हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा। पहले लेस था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो ये भी ग्रेटर, तो नजर भी आ रहा है कि 20 जो है वो इससे बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, असल जो हमारा मकसद है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है, क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव। प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हम आगे चले जाते हैं। अपना अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारे पास है कुछ यूँ, हम इसको यूज करते हैं।
जी, तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट हम देखना जा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें है, 1 इज ग्रेटर देन -1, और हमारे पास रिजल्ट जो बन रहा है इसका -3 इज ग्रेटर देन है -5c। अब देखें, ग्रेटर देन, जी सही है। अब 1 हमारे पास मौजूद है और इधर हम चाहते हैं -3। हमारे पास है जी 1 इज ग्रेटर देन -1 और -3 इज आल्सो ग्रेटर देन -5। तो हमारे पास ये कैसे होगा, हमारे पास -3 इधर आ जाए, -5 इधर आ जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि इधर अगर ग्रेटर देन है तो इधर भी ये ग्रेटर देन है। तो अगर तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी बच्चे के जहन में ये बात आ रही हो कि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन जब इधर करेंगे तो इधर भी 3 रहेगा और इधर भी 3, जबकि उधर हमें 5 चाहिए, तो फिर हम कुछ और करना पड़ेगा ताकि इधर 5 और इधर 3 बने एक ही नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करने पर। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर -4 जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं -4 दोनों तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5 हमारे पास। अब प्रॉपर्टी कौन सी है, ऐड किया है नंबर ऐड किया है, मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लिकेटिव होती, अब ऐड किया है नंबर तो ये क्या होगा, ये एडिटिव होगा। अब सवाल आता है कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अब जब मल्टीप्लाई हम कर लेते इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो इधर तो 1 है और माइनस के साथ करते तो ये तो साइन बदल जाना था, और हम जो रिजल्ट उसने हमें दिया हुआ है उसमें तो साइन बदला हुआ नहीं है, तो लिहाजा हम लिखेंगे ये ऐड करने पे रिजल्ट वही आया है हमारे पास, तो हम कहेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। अब हम चलते हैं अपना अगला सवाल, कहता है कि अगर ए जो है इज लेस देन 0 हो और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि माइनस इज लेस, तो माइनस की कमी है सिर्फ, माइनस की, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के साथ, हम यहाँ पे 0 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये -1 ए हो जाएगा, और ये हमारे पास, हाँ जब भी हम पहले भी बात की है कि जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी में तो वो साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये लेस है तो ये ग्रेटर बन जाएगा, तो माइनस से यहाँ पे ग्रेटर देन 0, जी बिल्कुल, माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा जी। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव। अब हम अगर इसके 5वें सवाल में देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से is greater than b और this applies that 1/a is less than हो जाएगा 1/b। तो जब हमने कहा था, हमने ये प्रॉपर्टी में बात की थी कि जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उस वक्त वो नंबर जो है वो दूसरे के साथ, अगर 2 नंबर हैं दोनों का आप रेसिप्रोकल लेते हो तो अगर इनइक्वलिटी का साइन है उसमें तो वो भी चेंज हो जाता है, जैसे ये 1/a हो गया और b 1/b, यानी इसके रेसिप्रोकल तो ये ग्रेटर देन इज लेस देन में बदल जाएगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसमें सारी की सारी मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है, ट्रिचोटोमिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इसमें यूज नहीं किया गया इस सवाल के अंदर। अब हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल ऑफ एडिशन। कहते हैं आपने ये बात साबित कर देनी है, लेकिन साथ ध्यान रखते हुए रूल्स ऑफ एडिशन का रूल आपने, ये जो प्रॉपर्टी है साथ इसको यानी कि आपने इस्तेमाल करते हुए, जैसे ये एडिशन के रूल को अप्लाई किया गया है तो साथ साथ इसको लेकर चलना है हमने।
हमसे वो ये कह रहा है कि हमारे पास है प्रूफ। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 हमारे पास है a/c प्लस b/c। ये प्रूव करके दें आप a जमा b/c। तो अगर हम इसको डायरेक्ट हल कर दें तो इसका सोल्यूशन तो c a प्लस b a प्लस b/c, तो ये आंसर आ जाता है। यानी कि इसका हम एलसीएम करते हैं जैसे भी और फ्रैक्शन में जो नंबर लिखे होते हैं, तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। हमने रूल्स ऑफ एडिशन को मद्देनजर नहीं रखा, इस वजह से ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अब हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर हम इन्वॉल्व करवा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ही इसको हल किया जा सकता है। तो वो प्रॉपर्टी जो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो साथ हम बताते जाएंगे, फिर उसके तहत हमने ये सवाल हल करना है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देते हैं जी। हम इसको लिख सकते हैं a/c प्लस b/c जी, लिखा जा सकता है, वही लिखा हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/c b मल्टीप्लाई 1/c। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, या एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अगर बना लें तो ज़्यादा क्लियर बात हो जाएगी। a/c डॉट 1 प्लस b/c डॉट 1, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है a/c को, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसमें कोई चेंज ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी है, सॉरी आइडेंटिटी। हमने कहा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि इस नंबर को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ले आते हैं 1/, इसके ओवर में ये वाला ले आते हैं 1/c प्लस 1b मल्टीप्लाई 1/c। अब 1/c कॉमन आ रहा है तो इसको हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ले सकते हैं। तो 1/c कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे a प्लस b बच गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब हमने ये पढ़ा है, ये वही मिठाई तकसीम करने वाला, पहले a के साथ फिर b के साथ। तो ये इस तरह से इधर भी लिखा जा सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये वाला इसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी आ जाएगा। ओवर में c लिखा हुआ है, किस प्रॉपर्टी के तहत लिखा है, एक नंबर को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हैंस हमने साबित कर दिया है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमने ये दो प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको हमने प्रूव करवा दिया है। अब इससे अगला सवाल देखते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स भी क्या है, आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी को अगर आप लिखना आपको आता है, प्रॉपर्टी अगर आपके जहन में है तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें दे रहा है ओवर बी प्लस सी ओवर डी। हमसे वो मुतालबा ये करता है कि ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, इसको इसके बराबर प्रूव करें, लेकिन साथ रूल ऑफ एडिशंस के रूल के साथ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। अब हमारे पास जो हमें दिया हुआ है वो इधर बी डी दिया जो कि इसका एलसीएम बनता है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, पहले हम इस तरह लिख देते हैं ए ओवर बी, जिस तरह पहले लिखा है मल्टीप्लाई 1 लिख दें, तो सी ओवर डी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है। अब अगर हम इसको लिखें, हम यहाँ पर बी डी बनाना चाहते हैं, जहाँ पे बी तो है, डी भी अगर हम बना लें तो हमारा बी डी जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
हो जाएगा उसके ऊपर भी। तो हम प्रॉपर्टी के तहत जो है इसको हल करना चाहते हैं, इस वजह से हम यूँ लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे 1 को आप लिख सकते हो, डी चाहिए यहाँ पे आपको, तो डी मल्टीप्लाई 1/d हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी कि एक नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, तो आंसर दोबारा 1 आ जाता है। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई c/d। यहाँ पे b की कमी है तो b बनाने के लिए b मल्टीप्लाई 1/b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको अगर हल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम यही बात कहते हैं कि ये इक्वल 1 है, तो ये भी इक्वल 1 है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ लिखा जाएगा। अब अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो a को d के साथ AD बन जाएगा और ओवर BD बन जाएगा, प्लस यहाँ पे BC या CB क्या बन जाएगा जी? C को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो CB और DB हो जाएगा यहाँ पे जी। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो बना है वो बना है जी AD/BD प्लस CD/DB। अब हम इसको भी BD और इसको BC बनाते हैं क्योंकि हमने ये बनाना है। तो इसको किस प्रॉपर्टी के तहत लिखेंगे? हम इसको कम्यूटेटिव के तहत लिख सकते हैं कि AB जो है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि A मल्टीप्लाई B बराबर होता है B मल्टीप्लाई A, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत CB को BC लिखा जा सकता है और DB को BD लिखा जा सकता है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी के तहत? कम्यूटेटिव लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, AD/BD, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत हम BC/BD बना रहे हैं। अब हम इसको अगर लिख दें AD मल्टीप्लाई 1/BD और प्लस कर दें हम इसमें BC मल्टीप्लाई 1/BD, इसमें कॉमन अगर हम निकाल लें 1/BD तो बाकी बचेगा AD प्लस BC। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे BC/BD हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत। तो ये हैंस प्रूव हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट थे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको भी हम देख लेते हैं अभी कि किस तरह से इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छा सवाल है, उसको हम ज़रा देखते हैं जी। सवाल तो सारे ही अच्छे होते हैं, सवाल भी बुरा हुआ है जी। हमारे पास अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। हम -7 डिवाइडेड बाय 12 -5/18 इक्वल -21 -10 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ रहा है 36। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं जी। तो हमारा है -7 डिवाइडेड बाय -12 -5 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 36 बन रहा है, तो 36 से जिस तरह हमने पहला सवाल किया कि अगर हम इसके ऊपर में 36 और इसके ऊपर में 36 बना लेंगे तो उस के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम इसके लिए बना लेते हैं -7 डिवाइडेड बाय 12। तो हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये वाला 12 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 36 बन जाए। तो 12 का टेबल अगर हम 3 मरतबा पढ़ लें तो हम इसको लिखेंगे 3 × 1/3। एक प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो जाएगी और हमारा काम भी कंप्लीट। 18 है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 36 बन जाता है। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाली जो हिस्सा है हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -21 और बटे में 36।
-10 बन जाएगा और बटे में 36। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम कर लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 1/36 दोनों में से, बाकी -21 -10 बचा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ये है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज ना आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत ये, हेंस ये आंसर आ चुका है हमारा, ये प्रूव हो चुका है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, और उसमें वो हमसे कहता है कि सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप की आपने रीजन बताकर आगे लिखना है। जो अगला स्टेप आपने लिखना है, नेक्स्ट स्टेप, जो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तो हर एक की आपने बेटा जी रीज़न बतानी है कि किस वजह से आप ऐसा लिख रहे हैं जी। ये सवाल हमारे हल हो चुके हैं, ये 5वां सवाल था हमारा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 जी। छठा सवाल है हमारा जी, 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। कहता है जी हर स्टेप पे आपने वजह बतानी है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मुख्तसर करके लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या बोला जी, हम लिख सकते हैं 4.1 + 4.4x डिवाइडेड बाय 4। अब ये मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि 4 1 से मल्टीप्लाई 4 ही आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत लिखा जी, मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव कौन सी है जी, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 तो हमारा कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 4x डिवाइडेड बाय 4। तो ये कौन सा है, एक नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और एडिशन के तहत डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। अब ये वाला, अब इसको इस तरह से लिखना है हमने ताकि कोई ना कोई इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हो। तो हम इस 4 को अगर यहाँ पे ले आए, हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम 4 को इधर ले आए, 1 तो हर जगह पे मौजूद होता है, यूँ भी लिखा जा सकता है, तो ये 1 + 4x आ जाएगा हमारे पास। इसको इधर लेकर इसके साथ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई होकर आंसर 1 दे रहा है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर 1 होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास है जी, यहाँ पे 1 बन जाएगा, .1 + 4x मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत इसको 1 लिखा है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, एक नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आंसर फिर वही दे दे, जवाब फिर 1 + 4x ही आ जाए, तो ये किस प्रॉपर्टी के तहत लिखा है, ये कौन सा रूल है कि उसके तहत आप ये लिख रहे हो, आंसर फिर वही हो। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दोबारा से ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ हम आए हैं, तो ये किस वजह से आए हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से आए हैं। पहला, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें हो रहा है, और फिर जो लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर लास्ट पे। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर होती है, ये हमारा आंसर है, इसको इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जिससे अगला सवाल जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है, जी। अगला सवाल हमारा है 1/4 जी, 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। तो हम इसको करना चाहते हैं सिंप्लीफाई।
तो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम जो भी बन जाएगा उसको हम सेम एलसीएम बनेगा, क्योंकि ये भी 4 और 5, ये भी 4 और 5, तो इनका एलसीएम सेम बनेगा। सेम एलसीएम बनेगा तो हम इसको कॉमन लेकर या कैंसलेशन ला लगाकर हल कर सकते हैं। तो यानी हमने हर वजह बतानी होती है, इस वजह से हम इसको कुछ यूं लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं जी? लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखते हो एक दफ़ा तो वैसे सेम ही लिख देते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक वाले ने जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इसका एलसीएम देखते हैं क्या बनेगा। 20 बनता है। 5 और 4 का एलसीएम अगर निकालना हो तो 20 आएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे 20 बनाना चाहते हैं ऊपर, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किस तरह से करना पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो लिहाजा हमारा फर्स्ट स्टेप अब हम लिखने लगे हैं, तो उसकी हम वजह भी बताएंगे कि ऐसा किस प्रॉपर्टी के तहत हमने लिखा है। तो हम 1/4 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 20 बनाना है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूं करके। बेहतर है ये एक स्टेप यहाँ पे और अगर हम बढ़ा लें, अगर हम इसको पहले 1 लिख दें प्लस 1/5 को 1 लिख दें। 1 तो लिखा ही जा सकता है ना, हर जगह पे मौजूद है 1, माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर वही तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहला वजह क्या है? मल्टीप्लिकेटिव वजह, रीजन के साथ हमने बताना है हर स्टेप। जी ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं आइडेंटिटी। जी अब हम आगे चले जाते हैं। कुछ भी नहीं किया, ये तो सवाल लिखा हुआ था और ये लेफ्ट हैंड साइड वही लिखा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके साथ सब के साथ 1 लिख दिए। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं ताकि इसका हमारे पास एलसीएम सही बन जाए। 5 × 1/5 और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा दूसरे नंबर के साथ हम लिखेंगे, उसके ऊपर में 5 आ रहा है तो लिहाजा 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 20 बनेगा। तो 4 × 1/4 जी। सेम बटे में भी ऐसा ही करेंगे जी। 1/4 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 × 1/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4 यूँ करके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत है? यानी 1 आपने पढ़ा हुआ है कि एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो आप 1 को ही ये लिख रहे हो, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने लिख लेना है साथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा 5/20 प्लस 4/20 और बटे में बन जाएगा 4/20 5/20 और माइनस बन जाएगा ये हमारे पास 4/20। अब अगर हम 20 यहाँ से कॉमन निकाल लें, सॉरी 1/20, तो ये कौन सा लाभ बनेगा यहाँ पर वो हम देख लेते हैं बटे वाले से भी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उससे भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इससे अगले स्टेप में जाकर हम ये वाला इससे कैंसिल कर देंगे, तो हम भी लिखेंगे बाय कैंसिलेशन लॉ साथ में। बाय कैंसिलेशन लॉ के तहत ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी 5 + 4/5 - 4 बचेगा, जो कि होता है ये 5 और जमा 4 क्लियर प्रॉपर्टी के तहत 9, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा तो 9 इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये वाला इन्वर्स है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके बाद कैंसलेशन लॉ, 4 लॉ लगाकर हमने अपनी बात को मुकम्मल करवा दिया है। तो ये सिंप्लीफाई हमारे पास 9 इसका आंसर बन चुका है। इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, इसका फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से है, हम उसको हल करते हैं। जी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे a/b प्लस c/d
डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी ए ओवर बी माइनस सी ओवर डी जी। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम जिस तरह इससे पहले सवाल में हमने क्या लगाया है जी, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया था इधर 1 लिख कर, तो आप भी इधर मल्टीप्लाई में 1 लिखें, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करें, क्योंकि अब ये बी डी है और बी डी, तो बी डी इसका एलसीएम बनेगा तो डी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो वो डी मल्टीप्लाई 1/d हो जाएगा। तो जब हम इसके एलसीएम सेम बना लेंगे तो वो कॉमन निकालेंगे। सेम जो प्रॉपर्टी हमने इस पहले सवाल में इस्तेमाल किया, इससे जो पहले सवाल हमने किया है सेम प्रॉपर्टी वो लगाकर इसको हल करें। इससे अगला सवाल जो है वो भी सेम होमवर्क में आपके लिए है कि आप उसको खुद हल करें। तो जिस बात का पता नहीं चला, समझ नहीं आई, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से। और आगे अगर आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत है मैथमेटिक्स की, तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 9th और 10th का, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए वही लेक्चर जो है वो लेकर आएंगे जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।